हेलो दोस्तों, दिन से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और कल एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर, वो भी 2023 में अक्टूबर महीना के मासिक एग्जाम में, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए गणित का पेपर। वही प्रश्न जो एकदम कल के एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। हाँ, अगर नहीं आया तो मेरा चैनल तो अनसब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। 100% गारंटी है कि कल के एग्जाम में यही प्रश्न आएगा जो मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि वही प्रश्न पत्र जो कल के एग्जाम में आने वाला है सो हमारे पास आ गया है। इसलिए हम आप लोग के लिए ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी, हाँ क्या कह रहा है सर जी, सिर्फ समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। हम फटाफट करा दे रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो कह रहा है निम्नलिखित में, हाँ निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि 41 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो, एक स्वयं से तटे और एक 1 से तटे। तो 41 जब तटेगा तो 1 से तटेगा और 41 से ही तटेगा। और कोई संख्या नहीं है दुनिया का जो इसे काट सके। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टी डाउट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर सर जी क्या होगा। हमने सभी प्रश्न तो बनाया है और तब भी आंसर आपको बता रहे हैं, जो भी बताएंगे सही बताएंगे। हाँ, 2 नंबर प्रश्न था रहा है, यदि a इक्वल टू 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 तथा b इक्वल टू 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 तो मासा है, इसका मासा क्या होगा। नो डाउट होगा ए मेरे प्यारे, सीधे टी डाउट होगा। इसका राइट आंसर होगा हाँ ऑप्शन नंबर सी, 72। सप्तम मैंने मासा निकाला है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में 3 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको मालूम हो जाती है 36 का वर्गमूल निकल जाए, छठा है 36, तो यह परिमेय हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 4 से 16, यह भी 2 दूना 4, यह भी परिमेय हो जाएगा। 8 का वर्गमूल 8 होता है और 4 से 16, यह भी परिमेय हो जाए, बल्कि √11 अपरिमेय यही होगा। हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सर जी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मैंने बनाया है तभी तो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है यदि एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो एफ जीरो का मान होगा। हाँ, अदर एफ जीरो, इसका मतलब एक्स जगह पे जब जीरो रखिएगा तो इसका राइट आंसर सर जी क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बनाया है तभी तो बता रहे हैं, इसका राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए यही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। एकदम 100% गारंटी है मेरे दोस्तों। अगर यह प्रश्न नहीं आया तो मेरा चैनल तो अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। कह रहा है ए सर जी, हाँ 6 नंबर प्रश्न कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग आपको मालूम है कि मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a मूलों का योग। हाँ, -b/a होता है। क्या तो होता है दोस्तों कि -b/a होता है। तो देखिए -b माइनस ऑलरेडी 4 दे रहा है, -4 दे रहा है भाई, और क्या दे रहा है, ए का मान कुछ भी नहीं तो 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 4 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, ए सर जी 4 आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 4। हाँ, 6 नंबर का राइट आंसर 4, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट। 6 नंबर का राइट आंसर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर। हाँ, प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे बात ज्यादा। चलिए कह रहा है समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा ए सर जी, मूलों का गुणनफल c/a। तो c की जगह पे क्या दे रहा है, तो आपको मालूम होगा कि r दे रहा है, a की जगह पे क्या दे रहा है, p दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, r/p।
तो हमारा 7 नंबर था राइट आंसर आर बट्टा पी, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 ज्यादा नहीं करेंगे बात। प्रश्न नंबर 8 था सर जी राइट आंसर क्या होगा समझने की जरूरत है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2h² - 10h के मूल है। तो अब तो मालूम है कि 2h² - 10h का मूल्य क्या होगा सर जी, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। 2h² माइनस में है 10 तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 बचे 10 स्क्वायर हटेगा तो रूट में प्लस माइनस में आ जाएगा। हाँ प्लस माइनस ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 9 नहीं लेगा फाइन, राइट आंसर इसका क्या होगा सर जी। कह रहा है द्विघात समीकरण 2h² - 5h + 3 के मूल है। इसके मूल क्या होंगे मैंने हर एक प्रश्न तो बताया है, तभी तो आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा 3/2 तोमा 1, 3/2 तोमा 1। कहीं दिखाई दे रहा है 9 में 3/2 तोमा 1। हाँ सर जी ऑप्शन नंबर ए, यही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यदि समीकरण 4h² + bh + 6 का एक मूल 2 है तो b का मान होगा। चलिए एच मूल्य दे रहा है 2 तो बी का मान होगा। तो एच जगह पे जब 2 रहते बनाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी। तो राइट आंसर 10 नंबर था -11 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टिक आउट। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि बिंदुओं 2 -3 और 5 -6 तो मिलाने वाले रेखाखंड तो एच अक्ष के 30 अनुपात में बांटता है। 30 अनुपात में बांटता है भैया। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने हर एक प्रश्न तो बनाया है तभी तो बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाँ क्या 1:2 नो डाउट सीधे तरना होगा टीचर। चलिए 12 नंबर प्रश्न ए सर जी 12 नंबर का बिंदुओं -8 और 6 तथा क्यू बिंदु क्यू 6 - 4 तो मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु के नियामक हो जाता है। माध्य बिंदु के नियामक ऑलरेडी आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस पे बनाइएगा तो राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर का। ए सर जी क्या होगा -1 तोमा 5। 12 नंबर का राइट आंसर -1 तोमा 5 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तारा y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी है। तो जब भी y अक्ष कहेगा तो ये आपको मालूम है कि ये x होता है, ये y होता है। तो जब y अक्ष कहेगा तो उल्टा कर देगा। y अक्ष से कह रहा है तो y का मान क्या होगा, y अक्ष का मान 4, नो डाउट से टिक आउट। अगर h अक्ष से होता है तो h का मान हो जाता है 6, उल्टा हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर ए यही आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कितना नंबर प्रश्न। तो अब हम देखेंगे 13 नंबर हो गया। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 2 7 10² होगा। तो 7 कॉमन लीजिएगा तो 7 2 10² 1 होता है। तो 7 मत दीजिएगा बात। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर। तारा a = 45 तो sin स्क्वायर a + cos a² का मान होगा। अब 45 यहाँ पे रखिएगा, sin स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 45, ए तो जाए 45। तो आपको मालूम है कि a² + b² sin a² + cos a² 1 होता है। तो sin a² 45 + cos a² 45 होता है 1 होगा। हमारा राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमने हर एक प्रश्न तो बनाया है तभी तो बता रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न, हाँ सर जी 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न 1 + a² का मान होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 + a² का मान होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। क्या होगा सर जी, cos a²। क्या होगा cos a² ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे है। cos 59 sin 31 × 10 80 /
10। तो इस तो बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 59 जाएगा तो 31 आ जाएगा, साइन 31 से 31 कैंसिल, और तोट 10 से तोट 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 8 8 8। हमारा राइट आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का रहा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप तो मालूम होगा, ए सर जी क्या होता है, तो तोसेस थीटा होता है दोस्तों। तो 18 नंबर क्या होगा तोसेस थीटा, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर कह रहा है कि यदि 2 cos 3a इक्वल टू 1 तो ए का मान क्या होगा। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। हमने इस प्रश्न को बनाया है, राइट आंसर ए 19 नंबर था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर जी ए नहीं सर जी ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी 20 होगा, नो डाउट होगा सीधे टी डाउट। हाँ 19 नंबर का राइट आंसर 20, 19 नंबर का राइट आंसर 20, नो डाउट सीधे टी डाउट। हाँ ए का मान होगा 20। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी का मान होगा 90 डिग्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट, समकोण होगा। चल 31 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB का मान 1:12 और डी का मान 1:14, तो इसका मान हो जाए। तो आपको मालूम है कि दशमलव से दशमलव कैंसिल हो रहा, क्या हो जाएगा ए सर जी, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजाओं का स्क्वायर होता है। तो आपको मालूम होगा कि दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12/14 जब कीजिएगा तो फिर कटा दीजिए इसे 2 से, तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और 2 से कटेंगे तो 7 हो जाएगा, जब स्क्वायर कीजिए तो 6 आते 36, 7 7 49, हाँ 36:49, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टी आउट। मैंने हर एक प्रश्न तो बनाया है तभी तो बता रहे हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है तो एंगल ए का मान 36 और एंगल आर का मान 68, तो बी का मान होगा। ये दोनों तो घटा के 180 में से घटाइए तो राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा 22 नंबर तो सर जी राइट आंसर क्या होगा 76, ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 23 नंबर कि 6 4 7 5 7 6 8 का बहुलक है। तो आप तो मालूम है जो बहुते बार आता है वही बहुलक होता है, जो बहुते बार आएगा वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है 7, जो 3 बार आया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 7, मत कीजिएगा बात। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आंकड़े 15 28 18 25 9 19 14 11 22 33 23 का परिसर है। तो अब तो मालूम हो जाती है परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है सबसे उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे बड़ा कौन सा है सर जी, तो इसमें सबसे बड़ा देखिएगा तो 33 है, सबसे बड़ा देखिएगा तो 33 है, और सबसे छोटा क्या है 9 है। तो 33 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 24, 33 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा सर जी 24। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 24, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देख लेते हैं। तारा यदि ए दोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो इस पर बनाइएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 16, नो डाउट सीधे टी डाउट। मैंने प्रश्न तो बनाया है तभी तो बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 का राइट आंसर ए। तो देखिए तुल, इसमें आप तो हम बता दें कि तुल कितने प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न था जिसमें 25 ही प्रश्न बनाना था। तो हमने 25 प्रश्न बता दिया है जो ऑलरेडी आप लोग बना लिए हैं, ऑलरेडी आप लोग समझते हैं होंगे। तो कल के एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है कि यही आएगा तो यही आएगा। अब बात रहता है कि सर जी 2 नंबर वाला प्रश्न तो क्या होगा। तो मैंने सभी प्रश्न 2 नंबर वाला या 5 नंबर, हाँ जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, तो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। हाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे बनाकर PDF मिल जाएगा। आप 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल तक एग्जाम में एकदम 100% यही आने वाला है। तो चलिए फिर मिले, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एकदम वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। नहीं आया तो मेरे चैनल तो अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो शेयर करना, और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपके हर एक समाधान के लिए हम आ गए हैं, क्योंकि हर एक समाधान तो आपका समाधान
करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर तो एकदम करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।